यदि आप बहुत ही पूजा पाठ करते हैं और नित्य भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में क्लेश, आर्थिक तंगी, बीमारियां, अकाल मृत्यु और दुर्घटनाएं इत्यादि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, आपकी प्रगति रुक सी गई है, व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है, इत्यादि इत्यादि, तो इसे प्रारब्ध मानकर चुप न बैठ जाएं, क्योंकि यह एक गंभीर समस्या है। क्योंकि आप अपने इष्ट को या अपने देवी देवताओं को जो भोग लगा रहे हैं वो उन्हें मिल ही नहीं रहा है। और यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रखा है कि इसके घर का बंधन कर दिया जाए, इसके घर में प्रेत भेजा जाए ताकि किसी देवी या देवता का प्रवेश इसके घर में न हो सके, और आपके घर में मलिनता का वास हो चुका है, तो कहां से देवी देवता आपका भोग स्वीकार करेंगे। इंक्वायरी के दौरान अक्सर एक बहुत ही आम बात लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बहुत ही पूजा पाठ करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में परेशानियां और रोग जैसे लाइन लगाए खड़े हैं कि एक जाए तो दूसरा आए। ऐसा क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है या देवी देवता मुझसे नाराज हैं? यदि आप बहुत ही पूजा पाठ करते हैं और नित्य भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में क्लेश, आर्थिक तंगी, बीमारियां, अकाल मृत्यु और दुर्घटनाएं इत्यादि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, आपकी प्रगति रुक सी गई है, व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है, इत्यादि इत्यादि, तो इसे प्रारब्ध मानकर चुप न बैठ जाएं, क्योंकि यह एक गंभीर समस्या है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा गूढ़ रहस्य शेयर करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन किसी विद्वान ब्राह्मण या सिद्ध तांत्रिक गुरु से पूछेंगे तो वे मेरी बात को झुठलाएंगे नहीं। मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो मेरी नहीं बल्कि गुरु की वाणी है। आइए अब मूल बात पर आते हैं। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है तो आप लाख पूजा करिए, लाख भोग लगाइए, उसका परिणाम शून्य होगा, क्योंकि आप अपने इष्ट को या अपने देवी देवताओं को जो भोग लगा रहे हैं वो उन्हें मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उस भोग को जूठा कर दे रही है, और भगवान कभी झूठा भोग स्वीकार नहीं करते। आइए और विस्तार से समझते हैं। जब आप भोग लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो भोग तुरंत भगवान को मिल ही जाता है। भगवान तक भोग को पहुंचने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। यह सूक्ष्म ऊर्जा जगत का प्रावधान है। और यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रखा है कि इसके घर का बंधन कर दिया जाए, इसके घर में प्रेत भेजा जाए ताकि किसी देवी या देवता का प्रवेश इसके घर में न हो सके, तो ऐसे में आप जो भोग लगा रहे हैं, चाहे माँ काली को लौंग बताशे का भोग लगा रहे हों, या ठाकुर जी को मिश्री या मिठाई का भोग लगा रहे हों, या किसी भी देवी देवता को जो भी भोग लगा रहे हैं, आपके घर में मौजूद प्रेत देवी देवता तक उस भोग को पहुंचने से पहले ही उसे जीभ से चाट लेगा या देख लेगा या नजर लगा देगा, तो वह भोग उक्त देवी देवता तक पहुंचेगा ही नहीं। जब आपके घर में तांत्रिक क्रिया हो चुकी है और आपके घर में मलिनता का वास हो चुका है, तो कहां से देवी देवता आपका भोग स्वीकार करेंगे। प्रेत ने या नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर में गंध मचा रखा है, जबकि देवी देवता साफ सुथरे स्थान पर ही आते हैं या निवास करते हैं। हो सकता है आपके मन में यह प्रश्न उठे कि मैं तो पहले से ही भगवान की नित्य पूजा करता हूं और उन्हें भोग लगाता हूं, तो जब मेरे घर में पहले से ही भगवान मौजूद थे तो वहां नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है। थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो भूत प्रेत होते हैं वे भी तो भूतनाथ भगवान भोले बाबा के ही गण हैं। वे भी तो प्रेत योनि से मुक्त होना चाहते हैं। अपनी मुक्ति के लिए उन्हें भी तो मानव शरीर चाहिए। वे कैसे मुक्त होंगे?
अपनी मुक्ति के लिए वे एक शरीर से दूसरे शरीर और दूसरे से तीसरे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, चाहे किसी तांत्रिक के माध्यम से या स्वतः। यह सूक्ष्म ऊर्जा का रहस्य है जिसे आम आदमी देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। पुनः आते हैं समस्या के ऊपर। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नित्य पूजा पाठ और अपने इष्ट को भोग देने के बावजूद आप समस्याओं से घिरे हैं, तो प्रारब्ध मानकर बैठ मत जाइए, बल्कि किसी अच्छे और सिद्ध तांत्रिक आचार्य जो दैवीय ऊर्जाओं के माध्यम से तांत्रिक उपचार करते हों, उनसे अपने घर का सूक्ष्म निरीक्षण यानी स्कैनिंग करवाइए। और यदि कोई तंत्र बाधा या प्रेत बाधा है तो उसका उपचार कराइए। इसके बाद देखिए कि कैसे आपके इष्ट आपकी पूजा और आपका भोग स्वीकार करते हैं। आपके जीवन और परिस्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसके एक नहीं बल्कि हजारों लाखों प्रत्यक्ष प्रमाण इसी सनातन जगत में मौजूद हैं। तांत्रिक गुरु द्वारा स्कैनिंग या उपचार के लिए काशीपुरम या मुझसे संपर्क करने से पहले 2 बातों को जान लीजिए। पहली बात कि हम अपने गुरु द्वारा निःशुल्क न ही कोई तांत्रिक स्कैनिंग कराते हैं और न ही कोई उपचार कराते हैं। दूसरी बात, हमारी तांत्रिक क्रियाएं बहुत ही गुप्त होती हैं। ना ही हम पीड़ित को गुरु के पास बुलाते हैं और ना ही गुरु उनके पास जाते हैं। गुरु द्वारा दैवीय ऊर्जाओं के माध्यम से रिमोटली ही स्कैनिंग होती है और रिमोटली ही उपचार किया जाता है। हाँ, कुछ क्रियाएं पीड़ित या पीड़ित के परिवार वालों से भी कराई जाती हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमसे जुड़ना है तो विश्वास के साथ जुड़िए। यह जानने का प्रयास मत करिए कि गुरु कौन है, रहते कहाँ हैं, हमें कैसे विश्वास हो कि हमारा तांत्रिक अनुष्ठान हुआ या नहीं हुआ। गुरु कृपा होगी तो यह सब पता चल जाएगा। अन्यथा उपचार कराइए और खुश रहिए। और यदि विश्वास नहीं है तो 1-2 नहीं बल्कि 10-20 हजार तांत्रिक आपको मिल जाएंगे जो आपको सामने बिठाकर झाड़ा लगाएंगे, उतारा करेंगे, निकाला करेंगे और विभिन्न प्रकार के हवन भी करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यही गुरु आदेश है और शायद इसी में हम सब की भलाई है कि तांत्रिक क्रियाओं को गोपनीय बनाए रखें। हर हर महादेव।